स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग संत कवियों की स्टडी में पढ़ेंगे सुंदरदास जी के विषय में। और सुंदरदास जी की दो बहुत खास बातें थी जो परीक्षाओं में हर बार पूछी जाती हैं। उनकी पहली खास बात यह है कि संत कवियों की स्टडी में यदि सबसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा और ज्ञानी व्यक्ति था तो वो कौन थे भैया? तो वो सुंदरदास जी। सुंदरदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे? सुंदरदास जी थे। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, संत कवियों में वो कवि कौन सा है जिसने श्रृंगार रस का जबरदस्त विरोध किया, अर्थात घोर विरोध किया? तो किसने किया भैया? तो वो काम भी सुंदरदास जी ने ही किया। किसने किया? सुंदरदास। दो प्रश्न दिमाग में बैठा के रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार रस का प्रबल विरोधी संत कवि कौन है, तो सुंदरदास है। कौन है? सुंदरदास है। दूसरा प्रश्न, संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? तो सुंदरदास जी थे। ठीक है। आइए सुंदरदास जी के विषय में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि सुंदरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो सुंदरदास जी का जन्म जो हुआ था वो 1653 विक्रमी संवत में, अर्थात 1596 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। जयपुर में कहाँ हुआ था? तो जयपुर के निकट धौसा नामक गांव में हुआ था। ठीक है। वहीं अगर उनकी मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु जो हुई थी 1764 विक्रमी संवत में हुई थी, अर्थात 1689 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो सांगनेर में हुआ था। कहां हुआ था भैया? सांगनेर में हुआ था। कहां हुआ था? सांगनेर में हुआ था। इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था। पिता कौन थे भैया? पिता परमानंद खंडेलवाल। खंडेलवाल थे। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम सती था। माता का नाम क्या था? सती था। कौन भैया? सती। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु मलुकदास थे। गुरु कौन थे भैया? मलुकदास। गुरु कौन थे भैया? मलुकदास जी थे। ठीक है। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वैसे इन्होंने 42 रचनाएं लिखी थी, और लेकिन 42 रचनाओं में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। बात रचनाओं की कर लें। रचनाएं, सुंदरदास जी ने कुल 42 रचनाएं लिखी थीं, या 42 रचनाएं की थीं, जिनमें प्रमुख ज्ञान समुद्र, और सुंदर विलास है। कौन कौन सा भैया? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। ठीक है। यानी आपसे यदि पूछ लिया जाए कि वास्तव में जो सुंदरदास जी हैं उनका जन्म
कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1653 विक्रमी संवत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। जयपुर में कहाँ? तो जयपुर में धौसा में हुआ था। कहाँ भैया? धौसा में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 1764 विक्रमी संवत में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो सांगनेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? सांगनेर में हुई थी। इनके पिता का नाम क्या है भैया? तो इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था। क्या नाम भैया? परमानंद खंडेलवाल था। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम सती था। ये जो सुंदरदास जी हैं, ये सुंदरदास जी के गुरु का क्या नाम है? तो सुंदरदास जी के गुरु का नाम क्या भैया? मलूकदास है। क्या भैया? मलूकदास है। वास्तव में जो सुंदरदास जी हैं, सुंदरदास जी ने कुल कितनी रचनाएं लिखी हैं? तो इन्होंने कुल 42 रचनाएं लिखी हैं। कितनी? 42। लेकिन इन 42 रचनाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाओं में दो रचनाएं आती हैं। एक तो ज्ञान समुद्र है और दूसरा सुंदर विलास है। क्या भैया? सुंदर विलास है। ये जो आप सुंदर विलास देख रहे हैं, इस सुंदर विलास में ही इन्होंने जो श्रृंगारिक रचनाएं लिखने वाले कवि हैं, उन कवियों का जबरदस्त विरोध किया है, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है और श्रृंगारिकता पर एक जबरदस्त कुठाराघात किया है। ठीक है, क्योंकि ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि हैं। कौन भैया? सुंदरदास जी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की चीजें हम लोग समझेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छी बात है। आगे निर्गुण संत कवियों में निर्गुण संत कवियों में कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि थे। कवि थे कौन भैया? सुंदरदास जी। ठीक है, आगे श्रृंगार रस के प्रबल विरोधी सुंदरदास जी दास जी श्रृंगार रस के प्रबल विरोधी कवि हैं। है नहीं, थे, विरोधी कवि थे। ठीक है, किस रस के? श्रृंगार रस के। जब सुंदरदास जी जब सुंदरदास जी 6 वर्ष के थे,
तभी मलूकदास जी धौंसा आए थे। धौंसा आए थे। तभी सुंदरदास जी ने इनको अपना गुरु मान लिया था। तभी सुंदरदास जी ने इन्हें अपना गुरु मान लिया था। गुरु मान लिया था। मान लिया था। बात समझ में आई भैया? कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो निर्गुण संत कवि हैं, उन निर्गुण संत कवियों में सबसे ज्यादा शास्त्रज्ञ मतलब होता शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता एवं सुशिक्षित अर्थात सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? तो भैया सुंदरदास जी थे। कौन थे? सुंदरदास जी थे। फिर आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार रस का प्रबल विरोधी निर्गुण संत कवि कौन था? तो सुंदरदास जी थे। सुंदरदास जी ने मलुकदास जी को अपना गुरु कब मान लिया था? तो हुआ वास्तव में ऐसा कि वास्तव में अभी सुंदरदास जी की उम्र मुश्किल से 6 वर्ष की रही होगी। 6 वर्ष की सुंदरदास जी की उम्र थी। उसी समय हुआ क्या, क्योंकि सुंदरदास जी धौंसा के रहने वाले थे, तो ये जो मलुकदास जी थे वो किन्हीं कारणों धौंसा पहुंच गए। जब वो धौंसा पहुंचे तो जो सुंदरदास जी थे उन्होंने मलुकदास जी को देखा और वहीं उन्होंने उनको मन ही मन अपना गुरु मान लिया और वहीं से उन्होंने उनकी गुरु परंपरा को स्वीकार कर लिया। और इसीलिए आपको पता है, यदि आपसे सुंदरदास जी के गुरु का नाम पूछा जाए तो सुंदरदास जी के गुरु कौन है? तो सुंदरदास जी के गुरु का नाम मलूकदास है। क्या भैया? मलूकदास है। यह बात आपको समझनी होगी। बात समझ में आई भैया? आगे समझते हैं, आगे की कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे लिखेंगे इसमें हम, सुंदरदास जी ने श्रृंगार रस का प्रबल विरोध किया। सुंदरदास जी ने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया। विरोध किया। इन्होंने केशवदास के रसिक प्रिया, इन्होंने केशवदास के रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी, रसमंजरी, एवं सुंदर का विकृति, सुंदर श्रृंगार,
सुंदर का विकृत कृत सुंदर विलास सुंदर श्रृंगार है भैया। सुंदर श्रृंगार सुंदर श्रृंगार की निंदा की निंदा अपने एक दोहे में की है। अपने एक दोहे में की है। अपने एक दोहे में की है। लिख लिया। क्योंकि सुंदरदास जी वास्तव में श्रृंगार रस के प्रबल विरोधी थे, इसलिए उन्होंने केशवदास की रचना रसिक प्रिया, क्या भैया, केशवदास जी की रचना रसिक प्रिया और नंददास जी की रचना रसमंजरी और सुंदर कवि की रचना सुंदर श्रृंगार, इन तीन रचनाओं का उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। अपने एक दोहे में इन तीन रचनाओं का प्रबल विरोध किया, खुल करके विरोध किया, खुल करके निंदा की। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं ऊपर इनका वो प्रसिद्ध दोहा लिखता हूं। इनका जो प्रसिद्ध दोहा है वो प्रसिद्ध दोहा क्या है भैया? रसिक प्रिया रस मंजरी, रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जान, और श्रृंगार ही जान, चतुराई करि बहुविधि, चतुराई करि बहुविधि विषय बनाई आन। ये जो दोहा इन्होंने लिखा है, इस दोहे में इन्होंने केशवदास और केशवदास के साथ साथ सुंदरदास, सुंदरदास के साथ साथ सुंदर कवि, इन लोगों की रचनाओं का प्रबल विरोध भी किया, जो कि श्रृंगारिक रचनाएं हैं। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, और इनका जो छंद था वह कौन सा छंद है? तो इन्होंने कवित्त और सवैया छंद पर अपनी लेखनी सर्वाधिक चलाई हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया? इसमें दो रचनाएं एकदम स्पष्ट दिख रही होंगी। ये केशवदास जी की रचना है, केशवदास, और ये सुंदरदास। इनकी रचनाएं। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया आपके? आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करूंगा। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा मैं अगली क्लास में, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।